दोस्तों, क्या ऐसा संभव है कि हजारों साल पहले किसी ग्रंथ में प्रकाश की गति का ठीक ठीक अनुमान लगाया गया हो, और वो भी इतना सटीक कि आज की सुपर कंप्यूटर से की गई गणना को टक्कर दे? ऐसा ही कुछ क्लेम ऋग्वेद के सायन भाष्य को लेकर के किया जाता है। सायन एक विद्वान थे जिसने ऋग्वेद पर भाष्य लिखा है। इसी सायन भाष्य में हमें प्रकाश की गति मिलती है। इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्राचीन भारतीयों ने प्रकाश की गति को ठीक ठीक मापा था, और अगर ये सच है तो आखिर उन्होंने ये कैसे किया था। आइए जानते हैं कि ऋग्वेद का सायन भाष्य क्या है। दरअसल सायन एक दक्षिण भारतीय विद्वान थे। कुछ लोग मानते हैं कि इनका जन्म 4वीं सदी में हुआ था, कुछ दूसरे लोगों का मत है कि ये 14वीं सदी में हुए थे। सायन ने ऋग्वेद पर भाष्य लिखा है। सायन ने इसी ऋग्वेद के भाष्य में लिखा है कि प्रकाश आधे निमेष में 2202 योजन की दूरी तय करता है। अब आइए जानते हैं कि ये निमेष की परिभाषा क्या है और ये दूरी आज की प्रकाश के द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी के बराबर कैसे है। तो दोस्तों, दरअसल एक निमेष 1 सेकंड के 16/75वें हिस्से के बराबर होता है, तो आधा निमेष 1 सेकंड के 8/75वें हिस्से के बराबर हुआ। दरअसल सूर्य सिद्धांत के अनुसार 30 मुहूर्त का एक दिन और रात होता है और 30 कला का एक मुहूर्त होता है। अगर हम आगे चलते हैं तो 30 काष्ठा की एक कला होती है और 15 निमेष की एक काष्ठा होती है। अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो ये आज की यूनिट के हिसाब से सेकंड का 16/75वां हिस्सा आता है। अब आइए देखते हैं कि एक योजन कितनी दूरी को कहते हैं। दरअसल योजन की 2 परिभाषाएं हमें मिलती हैं। पहली परिभाषा के अनुसार एक योजन लगभग 9 मील का होता है, जबकि अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने एक योजन की जो परिभाषा दी है वो लगभग 9.09 मील का होता है। दोस्तों, दरअसल प्रकाश के द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी होती है 1,86,282 मील। अगर हम 9 मील में एक योजन वाली परिभाषा लेकर के आगे बढ़ते हैं तो प्रकाश के द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी होती है 1,85,793 मील। और अगर हम अर्थशास्त्र की परिभाषा लेते हैं तो इसकी दूरी होती है 1,89,547 मील प्रति सेकंड। ये दोनों ही परिभाषाएं आज की मान्य प्रकाश की गति के काफी करीब हैं। दोस्तों, सायन के द्वारा बताई गई ये गति इतनी एक्यूरेट है जैसे आपने किसी का 10 अंकों का मोबाइल नंबर गेस कर लिया हो। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सारे ही एक्सपर्ट्स इस बात से एग्री करते हैं कि ऋग्वेद की सायन भाष्य में दरअसल प्रकाश की गति लिखी हुई है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि सायन ने ये संख्या कैसे इजाद की ये कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है, जो आज की वैज्ञानिक पद्धति या वैज्ञानिक प्रोसीजर के बिल्कुल खिलाफ है। दूसरी ओर कुछ दूसरे लोग ये भी कहते हैं कि जो कन्वर्जन की यूनिट्स लोगों ने इस्तेमाल की हैं वो सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमेशा से एक योजन या एक निमेष के लिए यही यूनिट्स इस्तेमाल होती आई होंगी। इसका कोई भी प्रूफ हमें नहीं मिलता है। इसके अलावा तीसरा कारण जो एक्सपर्ट्स बताते हैं वो ये कहते हैं कि ये वास्तविक गणना ऋग्वेद के मूल संहिता में नहीं मिलती है। ये ऋग्वेद के एक भाष्य में मिलती है जो कि सायन भाष्य है, जो ऋग्वेद से हजारों साल बाद लिखा गया था। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मूल वेद में नहीं बल्कि सायन भाष्य में प्रकाश की गति मिलती है, लेकिन फिर भी ये हजारों साल पुराना है। दोस्तों, आपने ये भी देखा कि सायन भाष्य में प्रकाश की गति मिलती जरूर है, लेकिन बहुत सारे सवाल भी खड़े किए जाते हैं। और एक सवाल जो सबसे बड़ा है वो ये है कि क्या वास्तव में ज्ञान प्राप्ति का तरीका एक्सपेरिमेंट्स और अनुभवी होता है, जो कि आज का विज्ञान मानता है, या फिर आध्यात्मिक चेतना के हायर लेवल्स तक पहुंच करके भी ऐसे ज्ञान प्राप्त किए जा सकते हैं। आज आपको इसी जानकारी के साथ छोड़े जाता हूं। आपका इसके बारे में क्या मानना है? क्या सायन को वास्तव में प्रकाश की गति के बारे में जानकारी थी
या क्या ऋग्वेद में वास्तव में प्रकाश की गति के बारे में लिखा गया है, या ये हमारी इंटरप्रिटेशंस पे डिपेंड करता है? आप कमेंट में ये बताना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।